12वें बाब में। हालेलुया। मैं फिर कहूँगा, जो लोग खुदा का कलाम पढ़ सकते हैं वो घरों से जरूर लेकर आएं। मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूँ 12वें बाब की पहली आयत से। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम ने खुदावन के कहने के मुताबिक किया, और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 बरस का था जब वो हैरान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और अपने सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हैरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुआ। आमीन। आज मैं जो पैगाम आप लोगों को देने वाला हूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें खुदावन नहीं बुला रहा, जिन्हें खुदा बरकत नहीं देना चाहता। ये पैगाम उनके लिए नहीं है जो खुदा के इरादे और मंसूबे में नहीं है, बल्कि ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो खुदा के इरादे और मंसूबे में हैं, जिन्हें खुदा बरकत देना चाहता है। हालेलुया। जरा अपना दाहिना हाथ खड़ा करें और कहें, मैं खुदा उनके इरादा में हूं और खुदा मुझे बरकत देना चाहता है। खुदा की आवाज सुनने के लिए मैं तैयार हूं। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मैंने कहा आज सुबह का पैगाम उन लोगों के लिए है जो खुदा के इरादे और मंसूबे के मुताबिक बुलाए गए हैं। और आज का पैगाम जो है हमारे लिए बड़ा खास है। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब मैं दुआ कर रहा था और मैं इसके ऊपर ध्यान कर रहा था तो खुदा ने मुझे बहुत कुछ इसमें से सामने मेरे लेकर आया खुदा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहली बात कि जो खुदा के इरादे और मंसूबे में आ जाते हैं वो अपनी मर्जी कभी नहीं करते। अगर मैं खुदा के इरादे और मंसूबे के मुताबिक खुदा के साथ निकला हूं तो फिर मुझे खुदा की रहनुमाई की जरूरत है, फिर मुझे अपनी मर्जी नहीं करनी। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हैं, मैंने कहा ये पैगाम उनके लिए नहीं है जो खुदा के मंसूबे इरादे में नहीं है और जिन्हें खुदा ने नहीं बुलाया, बल्कि ये पैगाम उन लोगों के लिए है, उन लोगों की सीख के लिए, तरबियत के लिए है, उनके ईमान को मजबूत करने के लिए है, जो खुदा के इरादे में अपने आप को फिट कर चुके हैं, जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, जो चाहते हैं कि खुदा की मर्जी उनकी जिंदगियों में क्या हो, पूरी हो।
हालेलुया। यहां पर इब्राहिम, जिसका नाम इब्राहिम था और बाद खुदा ने इब्राहिम से इब्राहिम किया, ईमानदारों का बाप उसका जिक्र है। इसका सारा खानदान बुत परस्त था, गैर माबूदों की प्रस्तिश करने वाला था और खुदा अपने लोगों को ऐसे लोगों की रफाकत में नहीं रखता। मैंने कहा कि खुदा अपने लोगों को जब बरकत देना चाहता है तो वो ऐसे लोगों से अपने लोगों को दूर करने की ख्वाहिश करता है जो लोग खुदा की कुर्बत से दूर हैं, खुदा की पहचान से दूर हैं, जिन्हें खुदा के साथ कोई लेन देन नहीं है। और यहां पर इब्राहिम को एक बड़ी बरकत दी जाने वाली थी। हालेलुया। जरा अपना दाहिना हाथ खड़ा करें, कहें खुदावंद तू मुझे भी बहुत बड़ी बरकत देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे इरादे और तेरे मंसूबे में हूं। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दो। खुदा की आवाज को सुनने का तजर्बा खुदा के लोगों के पास मौजूद है। दुनिया में आज लोग खुदा की आवाज को सुनकर, अनदेखे खुदा की आवाज को सुनकर इस तजर्बे की बिना पर बहुत आगे तक चले गए हैं। और इब्राहिम के पास ऐसे ही तजर्बा था। इब्राहिम बजाते खुद एक ऐसी सोसाइटी में, एक ऐसे माशरे में, ऐसे खानदान में रहने के बावजूद उसका ताल्लुक आसमान के खुदा से था। हालेलुया। और यही वजह थी कि वो एक तजर्बेकार शख्स था और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घराने से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, इंसानी फितरत है कि वो जहां पर रहती है उस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। उसका दिल उस जगह के साथ लग जाता है, उन लोगों के साथ लग जाता है। इंसानी फितरत जिस जगह पे वो टिकी होती है वो कभी भी वहां से मूव करना नहीं चाहती। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कहा खुदा का ये तरीकेकार है। खुदा आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके जाता है बरकत के लिए जहां पे पुरानी लानते और ऐसे लोग नहीं होते जो बुत परस्त और खुदा से दूर हो। हालेलुया। और इब्राहिम के साथ कुछ ऐसे ही खुदा ने किया और खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। इब्राहिम कितने साल का था? 75 बरस का। कितने बरस का? 75 ईयर। एक बुजुर्ग शख्स। आज कोई 60 साल का होता है, वो कहता है अब तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं रही। हाँ, और शायद 75 बरस में कहता खुदा अब तू मुझे बुला रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ करूं और तू मुझे बरकत दे। ओहो, अब तो मैं बिल्कुल जीरो हो चुका हूं खुदा। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं नो मैटर आप किस हालात में इस वक्त हैं, लेकिन खुदा आपको कहां पे देखता है ये वही जानता। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात से फिक्रमंद ना हो कि मैं किस हालात में पड़ा हूं, बल्कि आप इस बात के बारे में सोचिए और खुशी करें कि खुदा आपको किस जगह पे देख रहा है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इब्राहिम, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा।
और तेरा नाम सरफराज करूंगा। आप कई साल बाद, कई हजारों साल बाद खुदा के इस वादे को जो उसने इब्राहिम से किया था सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि खुदा ने वैसे ही इब्राहिम के साथ किया जो उससे कहा था? कलीसिया बोले आमीन, आमीन। खुदा ने वैसे ही किया। दुनिया के अंदर ये गवाही है कि खुदा जिसको थाम लेता है, खुदा जिसका बाजू पकड़ लेता है, खुदा जिसको निकालता है, उसको बरकत भी देता है। हालेलुया। वो अपने वादों का सच्चा खुदा, वो कभी ना बदलने वाला खुदा है। उसके कामों में देर लग सकती है, लेकिन वो अपने वादों से मुंह करने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अब वादा किसके साथ था? इब्राहिम के साथ। लेकिन जब ये वहां से निकला है तो ये अपनी बीवी को, सारी को, बादशाह जिसका नाम सारा था, उसको साथ लेके निकला। आमीन। और अपने भतीजे लूत को ले गया। लूत उसके जहन में ऐसे ही था जैसे उसका ले पालक बेटा होता है। आप अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को? क्योंकि उसके अंदर ये बहुत बड़ा दुख था, तकलीफ थी, दर्द था कि वो बेऔलाद है। लूत को साथ लेने का मतलब कि कोई ऐसा जो मेरा हो, मेरे साथ चले। आप अंडरस्टैंड करते हैं? आमीन। लूत को साथ ले गया। इब्राहिम लूत का ना सिर्फ लेपालिक बाप बना, उसका कह लें कि बाप बना, उसे लेपालिक बेटा बनाया, बल्कि उसका स्पिरिचुअल फादर भी था, रूहानी बाप। रूहानी बाप कैसे था? खुदा की बातों की तरबियत, खुदा की बातें शेयर करना। आज हमारे लोगों में ये बात खत्म हो चुकी है। अगर खुदा उन्हें कुछ देता है, वो आगे अपनी नस्ल के साथ उसे नहीं बांटते। अगर खुदा उनके साथ बोलता है, उनको कोई तजर्बा देता है, वो अपनी औलाद के साथ उसे शेयर नहीं करते, बल्कि खामोश रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे बच्चे, मेरी नस्ल इस बात को समझ नहीं पाएगी। मैं यहाँ पे दरखास्त करना चाहूंगा पेरेंट्स के साथ, अपने जाती तजर्बात जो आप खुदा में हासिल करते हैं अपने बच्चों से शेयर करें। और बच्चों को कहना चाहूंगा कि अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारें और उनसे सुने कि खुदा ने उनकी जिंदगी में कैसे तजर्बात और कैसा वक्त और कैसे अपने आप अपना एहसास उन्हें दिया है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। लूत ऐसे ही था जैसे हर बात को बड़ी संजीदगी के साथ देख रहा था, और उसने भी ऐसे ही किया जैसे इब्राहिम ने किया कि अगर खुदा तुझे कह रहा है कि वो तुझे बरकत देगा, तो मैं भी इस पे इत्तेफाक करता हूं। वो अपने जो इब्राहिम था, जो उसका रिश्तेदार था, उसके साथ निकल पड़ा। आज हम लूत की जिंदगी में देखेंगे, और लूत इब्राहिम के साथ उस इलाके में गया, सिकम के इलाके में। सबसे पहले मूव होके मुल्क कुनान में गए और वहां पे कुर्बान गाह बनाई। उसने जरूर पूछा होगा कि ये क्या है, ये क्या ऑल्टर आप बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है?
और फिर लिखा है बैतेल के अंदर उसने खुदा से दुआ की, और लूत इस सब मामले को देख रहा था। मैंने कहा इब्राहिम कैसे निकला था? खुदा की मर्जी के मुताबिक। और जो लोग उन लोगों के साथ सफर करते हैं जो खुदा के इरादे और मंसूबे में होते हैं, उन लोगों पर भी वही फजल जो खुदा के बुलाए हुओं पर होता है, वही फजल वही ग्रेस उन लोगों के ऊपर भी होती है। लूत के ऊपर वही ग्रेस थी जो इब्राहिम के साथ थी। आमीन। और लूत बड़े ध्यान से उन सब बातों को देख रहा था, इब्राहिम की ताबेदारी को देख रहा था कि किस तरह से खुदा ने इसके साथ कलाम किया और ये अपने घर नातेदारों और रिश्तेदारों को छोड़कर निकल आया। और फिर देख रहा था कि उस मुल्क में जाके किस तरह से उसने एक कुर्बान गाह बनाई है और उस कुर्बान गाह पे खड़ा होकर दुआ कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा माजरा बदलने वाला था। लिखा कि उस मुल्क के अंदर काल पड़ गया। 12वें बाब में आप पढ़ सकते हैं। और काल पड़ने की वजह से इब्राहिम ने यह फैसला किया कि वो मिस्र में चला जाएगा। आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं? आप यकीनन बरकत पाएंगे। मिस्र में जब वो गया तो वो अपनी बीवी को क्या कह रहा है? कह रहा है कि तू एक खूबसूरत औरत है। और फिरौन क्या करेगा? मिस्र का बादशाह क्या करेगा? तुझे देखेगा और तेरे सबब से मुझे मार डालेगा। तो कहना कि मैं इसकी बीवी नहीं, इसकी बहन हूं। लूत खामोशी से देख रहा है कि थोड़ी देर पहले इब्राहिम का ईमान कैसा था। खुदा मुझे कह रहा है